राजधानी दिल्ली में अक्सर हम सड़क हादसे या दुर्घटनाओं की खबर टीवी चैनल व सोशल मीडिया के माध्यम से देखते रहते हैं। लेकिन 21 अगस्त की सुबह बुधवार को आईटीओ चौक पूर्व पुलिस मुख्यालय के करीब एक दर्दनाक घटना घटी। पुलिस वैन के चालक ने बड़ी बेरहमी व दर्दनाक के साथ शराब के नशे में कुचलकर जान ले ली। घटना इतनी दर्दनाक है कि देखने वालों को देखकर चक्कर खाकर गिर गए। कुछ लोगों ने जब यह हादसा देखा तो उनकी चीख निकल गई। थाना आईपी स्टेट क्षेत्र में बाइक चालक तरुण दिगान, जो एक वाल्मीकि समाज से है, उसको पीछे से आ रही एक पुलिस वैन जो नीले रंग की बताई जाती है, उसने टक्कर मारकर मौत के घाट उतार दिया। आपको बता दें कि तरुण दिगान अपने परिवार का भरण पोषण करने वाला, अकेला परिवार को चलाने वाला, वह सभी का चहेता था। इस घटना से जहां परिवार बिल्कुल एकदम टूट चुका है और रिश्तेदारों का तांता जो है आने जाने वालों का उसके घर पे लगा हुआ है। अभी हाल ही में 1.5 साल पहले तरुण दिगान की शादी हुई थी, को 6 महीने का एक बच्चा भी है। और इस दर्दनाक घटना से उसका परिवार तो बिल्कुल टूट ही चुका, उसकी बीवी भी पूरी तरीके से टूट चुकी है। माँ का रो रो कर बुरा हाल है। मैं आपको बता दें कि जिस पुलिस वैन ने उसको टक्कर मारी और टक्कर मारकर वो भाग गया, देखने वाले लोगों ने बताया कि वैन का चालक शराब के नशे में था। और पुलिस की कार्यशैली की बात की जाए तो पुलिस कहीं ना कहीं इसमें लीपापोती करने का काम कर रही है। तरुण दिगान के परिवार के लोगों को जब इस घटना का पता लगा और वो लोग दौड़कर पहुंचे, तब तक जो है पुलिस उसको जो है एलएनजेपी हॉस्पिटल ले जा चुकी थी और वहां उसको मृत घोषित कर दिया था। तरुण दिगान के पिता एक रेलवे के रिटायर्ड कर्मचारी हैं। पुलिस स्टाफ का मामला होने के चलते कहीं ना कहीं इस पर कोई ठोस कार्रवाई भी नहीं कर रही है। ना ही तो सीसीटीवी कैमरे की अगर बात की जाए तो पुलिस परिवार के लोगों को उपलब्ध करा रही है, ना ही वो कुछ बता रही है। उसी को लेके आज पूरा 1 सप्ताह हो गया और 1 सप्ताह में अभी तक किसी भी तरह की पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हार कर परिवार के लोग आईपी स्टेट थाने के चक्कर लगाते लगाते थक गए हैं, क्योंकि अगर यह मामला किसी अन्य जाति का होता तो बात कुछ और होती। लेकिन तरुण दिगान एक वाल्मीकि समाज से है। सबसे बड़ी समस्या है जाति की। तरुण दिगान के पिता व उसके अन्य रिश्तेदार, उनके ससुर, तमाम आला अधिकारियों के चक्कर काट चुके हैं, लेकिन पुलिस कार्रवाई कुछ भी करने को तैयार नहीं है। पुलिस के अधिकारी भी उस वैन चालक को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बेटा चाहे किसी का हो, बेटी किसी की हो, हादसे में मौत होती है तो पुलिस को कम से कम यह कार्रवाई इस रूप में करनी चाहिए कि मरने वाला भी किसी का बेटा है, किसी का दामाद है, किसी का भाई है, किसी का भतीजा है, तो किसी का रिश्तेदार है। कि दिल्ली पुलिस इतनी निर्दयी कैसे हो सकती है कि एक घर का चिराग बुझ गया लेकिन फिर भी कार्रवाई नहीं कर रही। मुझे तो लगता है कि जाति है जो कभी जाति नहीं, उसी का दंश तरुण दिगान के परिवार को झेलना पड़ रहा है। कौन समाज से हो आप? सर, हम वाल्मीकि समाज से, अनुसूचित जनजाति से। क्या लग रहा है इंसाफ कब तक हुआ क्या बच्ची के साथ जो एकदम से खुश परिवार एकदम से रोता हुआ नजर आया? सर, हमें तो इंसाफ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट ने हमें कोई सूचना नहीं दी, ना हमने कुछ बताया अभी तक कि हमारे बच्चे का क्या हुआ, किससे एक्सीडेंट हुआ, उससे फुटेज भी नहीं दिखाई हमें। अब हम ये कोशिश करते हैं हमारे बच्चों को न्याय कैसे मिले। नहीं, पुलिस क्यों छुपा रहा है? कुछ वजह समझ आइए आपको। आज पुलिस तो, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट के व्हीकल से ही, रेंज जेल से ही एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट हुआ? जी सर। तो वो जो एक्सीडेंट हुआ है वो गाड़ी का नंबर एफआईआर में जो दर्ज हुआ है वो तो कॉलोनी, हम तो इसकी जानकारी सर हमें मिली नहीं, हम कोशिश कर रहे हैं ढूंढने की। अच्छा, बच्चे का क्या नाम था? बच्चे का नाम था तरुण कुमार। अच्छा, घर में कौन कौन है? घर में सर, मैं रिटायरमेंट आदमी हूँ रेलवे से। मेरी मिसेज घरेलू काम करती है। मेरे 2, एक बेटा एक बेटी अनमैरिड है। और मेरा एक पोता है 6-7 महीने का सर। अभी शादी हुई थी? अभी 15-16 महीने पहले शादी हुई थी। और मैं विधवा होगी। मेरी बिटिया अभी क्या करूँ मैं, मेरी बहू जो परेशान है, मेरे समझी साहब हैं।
जिनकी बेटी है। अच्छा, आप ये बताइए बच्चा क्या कमाता था और और सर प्राइवेट ने उनने तो दारू पी नहीं सर। क्या समय रहा उस टाइम? 9-9:30 बजे का टाइम था सर। आपको फ़ोन आया? मेरे को फ़ोन आया कि भाई तो आपके बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है। भाई ने मेरे बच्चे ने हमें भी नहीं बताया, हमारे भतीजे को फ़ोन आया, उन्होंने फ़ोन कराता हूँ इसका एक्सीडेंट हो गया तरुण का ITO पर। फिर हमने सोचा कि पता नहीं कैसे हो गया, अभी तो गया ही आप। तो हम सर वहाँ पे गए तो वहाँ पे मिला नहीं, वहाँ LNGP में मिला तो वहाँ पे उसको पैकिंग कर रखा था। अच्छा, बच्चे को पैक कर? हाँ सर जी हाँ। अब देख के सर हमारी आत्मा बड़ी परेशान होगी कि कैसे हुआ, कोई हमें बताने को तैयार नहीं वहाँ पे कि कोई की एक्सीडेंट हुआ था। हमने सारा कुछ कर दिया, उसको मुँह से ब्लड आ रहा था। बड़ी परेशानी में सर हम लोग कोशिश कर रहे थे किसी तरह से बच्चे की जान बच जाए, पर हमें कोई मदद नहीं मिल पाई। कोई मदद नहीं? पुलिस से क्या मिल रही है मदद अभी? पुलिस तो आज तक अभी तक 6-7 दिन हो गए, अभी पुलिस एक बंदा भी नहीं आया। ना हमें जानकारी दी किससे एक्सीडेंट हुआ, कौन था। उनका IO भी था, IO भी चेंज कर दिया। IO के पास गए, सुमित कुमार जी थे, तो कल मैं हूँ वहाँ पे, लेकिन उसको भी चेंज करके किसी और को दे दिया। अब पता लगा उसको भी चेंज कर दिया, हमारा केस भी ट्रांसफ़र कर दिया राजेंद्र नगर। अच्छा, अब ये बताइए लड़के की कोई दुश्मनी तो नहीं? नहीं सर, हम बच्चे की कोई दुश्मनी नहीं किसी से भी, ये हमारी कॉलोनी वाले बता सकते हैं, सारे कॉलोनी वाले मौजूद भी है यहाँ पे। अच्छा, रोड पर जब वो बच्चा गिरा हुआ था, वो वीडियो बनी थी, उस वीडियो से क्या कह रहे थे लोग? लोग ये कह रहे थे कि ये व्हीकल, पुलिस की व्हीकल मार के गई है। पुलिस की व्हीकल मार के गई? उस वक्त सांस था बच्चे के अंदर, अगर समय से उसका इलाज हो जाता, हॉस्पिटल ले जाते, फर्स्ट एड मिल जाती, उसके तो बच सकता था। अच्छा, मतलब बच सकता था। उधर कैमरा उमरा देखा है आपने? कैमरा टेस्ट हुआ है, चेकिंग करके दिखाया पुलिस को? सर पुलिस तो हम कुछ बोलने को तैयार नहीं है, चुप काम नहीं कर रहे? नहीं सर, सुन नहीं रही वो, किसी की बात नहीं सुन। कौन सा थाना है? थाना है IP स्टेट थाना है जी। अच्छा, तो अभी आप क्या चाहते हैं? भाई हम ये चाहते हैं कि जिसने व्हीकल ने मारा है वो आदमी अरेस्ट हो, और वो गाड़ी जिस गाड़ी से मारा है वो गाड़ी इन्होंने छुपा रखी, बता नहीं रही कहाँ है कहाँ नहीं। अच्छा, वो गाड़ी छुपा रखी है? हाँ जी, पुलिस ही छुपा रही है सब? सारी बात सबूत ही पुलिस छुपा रखी है, कुछ बता नहीं रही है, कुछ खुलकर नहीं बोल रही पुलिस। खुल के नहीं बता रही? नहीं पता, छुपा रही है? हाँ सर, अपराधी को छुपा रही है? अपराधी को छुपा रही है। प्लस ये है कि ये भी नहीं बोल रही कि मतलब एक्सीडेंट किससे हुआ है, हमें शांति तो मिल जाए कैसे एक्सीडेंट हुआ है। देखिए, मैं पिताजी के पास था उनके, जो तरुण है 35 साल की उम्र जिसकी है, और परिवार से जानते हैं, परिवार जो है वो बिल्कुल बिखरा हुआ है। इसको जोड़ने के लिए प्रशासन इनकी मदद नहीं कर रहा है, वो प्रशासन मदद नहीं कर रहा है जो न्याय दिलाने के लिए कुछ भी कर सकता है। कहते हैं कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं, मगर यहाँ कानून के हाथ वो कटते क्यों नज़र आ रहे हैं, क्या वजह है, इसको जानते हैं। पिता, लड़की के ये तरुण के ससुर साहब। अच्छा, इंट्रोडक्शन पहले, क्या नाम है? मेरा क्या नाम लगते हो रिश्ते? मेरा नाम इधर चंद्रपाल है। सर कैमरे में मेरा नाम चंद्रपाल है और ये मेरी बेटी है। मुझे बड़ा दुख हो रहा है और मेरे बेटे के साथ न्याय नहीं हो, मैं बहुत परेशान हूँ। पुलिस बिल्कुल भी नाकाम है, ना हमारा कोई मदद ही नहीं कर रही, कोई पुलिस वाला मेरी बेटी के घर तक नहीं आया सब, और हमें नहीं लग रहा कि हमारे साथ न्याय होगा। मेरी जब हम बेटे की दुआ होगी, न्याय चाहिए सिर्फ, हम न्याय मांगते हैं सिर्फ। अच्छा, क्या न्याय मांगते हो? क्या लगता है हमें पुलिस ऐसी पुलिस न्याय ऐसी दिला पाएगी? पुलिस से क्या हम भरोसा करें सर, क्या भरोसा करें? ऐसी पुलिस जो मेरे बेटी के घर तक नहीं आई पुलिस, तो क्या न्याय दिलाएगा हमें? हमें न्याय दिलाएगा समाज, और या न्याय दिलाएंगे हमारे जो मतलब अपने लोग हैं या हमें मीडिया से, ऐसे भी हमें मदद चाहिए सर। मदद चाहिए, नहीं तो यही लोग, वही वो लोग होते जो प्रदर्शन करते और फिर नेता इकट्ठे होते, रोड जाम होता, पेट्रोल जो लोगों का खराब होता, और फिर उसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होती। मैं कोशिश करूंगा कि आपको हर तरीके से समझा सकूं जो आपके सामने में आ जाए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, क्योंकि आपको भी इंसाफ शायद ना मिला हो, शायद आपके पक्ष न्यूज के माध्यम से इंसाफ मिल जाए, शायद कोई क्रांतिकारी, कोई नेता, कोई पुलिस कर्मचारी शहीद होने से पहले जिस तरह ये बच्चा शहीद हुआ है, या फिर इसके साथ साजिश रची गई है, पुलिस क्यों छुपा रही है सबूत के ऊपर, इस पर बात करते हैं। माता जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रेनू है, मैं तरुण की मम्मी हूँ। मेरे बेटे को 21 तारीख को सुबह ऑफिस जा रहा था, 9 बजे उसको गया वो घर से, 9:15 बजे फ़ोन आ गया कि तरुण का एक्सीडेंट हो गया। सर मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे तो एक्सीडेंट का ही पता था।
लेकिन मुझे 2 दिन से पता ही नहीं है, मैं तो बेहोश हूँ, मुझे तो कुछ पता नहीं है। लेकिन बहुत ज़्यादा अन्याय हो रहा है मेरे बेटे के साथ। बस पुलिस के मेरे को सुनने में आया, बस इसको कुचल के चले गए मेरे बेटे को। और बिल्कुल उसको मौका ही नहीं हुआ कि मेरा बेटा कम से कम थोड़ा बहुत तो जिंदा रहे। उसको पूरी गाड़ी चला दी उस पर, बिल्कुल कुचल के चले गए। ये सर हमें पुलिस वाले हमारा भी तो कुछ नहीं कर रहे हैं। अच्छा, अभी पुलिस वालों का व्यवहार कैसा है? आपके थाने कोई नहीं आया, यहाँ कोई नहीं आया। आप गए थे? सर मैं तो नहीं गई, मेरी तो तबीयत ही खराब हो रही है। क्या उम्र थी तरुण की? उम्र उसकी 35 थी। अच्छा, क्या काम करते थे? सर वो बिजनेस था उनका अपना, अच्छा, नोएडा जाते थे वो, रोज ड्रिंक जाते तो नहीं? नहीं कुछ नहीं। सुबह कितने बजे निकले? सुबह 9 बजे निकल रहे थे वो, रोज सुबह 9 बजे ही निकलते थे। और 9:15 बजे तो उनका फोन आ गया कि ऐसे ऐसे हो गया। रोज ही जाता था नोएडा, रोज जाता था वो। क्या उम्मीद है पुलिस प्रशासन सुनेगी? सर अभी तो कोई उम्मीद ही नहीं लग रही हमें। 21 तारीख से अभी तक कोई उम्मीद नहीं जाती? कोई उम्मीद नहीं, कोई सुनवाई नहीं हुई हमारे सर। सर आज का नहीं 8 दिन हो जाएंगे उनको बुखार का ही हुआ है। कुछ नहीं अभी तक हुआ। 8 महीने का उसका बेटा है, अभी छोटा है, अभी तो 2 साल भी नहीं हुए शादी को, 1.5 साल शादी को हुआ है उसका। हमारी कोई सुनवाई नहीं सर। हमें तो बस कुछ ऐसा समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें क्या ना करें। पुलिस क्या लगता है काम कर रही है? कुछ काम नहीं करे सर पुलिस तो। चल, जी भाई क्या नाम है, क्या लगते हो रिश्ते में? मेरा नाम मनीषा है, मैं तरुण की वाइफ हूँ। क्या हुआ उस दिन? कुछ नहीं, वो सुबह गए, हमें 15 मिनट बाद फ़ोन आ गया कि एक्सीडेंट हो गया, उन्हें हॉस्पिटल ले गए। बट उसके बाद से कुछ पता नहीं एक्सीडेंट मतलब किसने हुआ, कैसे हुआ। सब बस ये कह रहे हैं कि पुलिस वालों ने ड्रिंक करके गाड़ी चढ़ा दी, और बाकी अभी तो कुछ नहीं पता। ना कोई हमारी हेल्प कर रहा, ना कोई हमारी सुन रहा, ना कोई हमारे घर आ रहा। सबको बस सब हाइड है इधर उधर से कि हम सब बच रहे हैं हमसे। कोई हमें बता नहीं रहा कि एग्जैक्ट हुआ क्या था। अच्छा, आपको कुछ पता नहीं? नहीं। और सर कह रहे हैं कि उनके पर्स में, जिसने भी ये किया है, जिसने भी उन्हें देखा, कह रहे हैं उनके पर्स में सिर्फ 22 रुपये थे। उनके पर्स से पैसे तक निकाल लिए, उनके पर्स में 1 रुपये भी नहीं छोड़े। जबकि मैंने उनका पर्स देखा था, उनके पर्स में पैसे थे, लेकिन ना उसमें एक पैसे। क्या लोगों की इंसानियत इतनी मर गई कि एक इंसान मर रहा है और लोग पैसे निकाल रहे हैं उसमें से। कोई ना हॉस्पिटल ले जाता टाइम से तो बच सकते थे। आज मेरा बेटा किसी को पापा कह सकता था, वो अकेला है, अभी कौन संभालेगा उसको, कौन देखेगा इस फैमिली को? कोई नहीं है हमारा। घर का ध्यान रखते थे? हाँ जी, वो हमारे घर के बड़े, इस घर के बड़े बेटे थे। कोई दुश्मनी तो नहीं? रात को किसी से बात हुई हो फोन पे? नहीं, किसी कुछ दुश्मनी नहीं थी किसी से। अगर कोई ये कहता है ना कि उनके पर्स में पैसे नहीं हैं, तो वो 2 नोट कहाँ हैं जो हमेशा उनके पर्स में रहते थे? वो भी तो होने चाहिए ना उसमें। अगर पैसे नहीं थे तो वो 2 नोट कहाँ हैं जो हमेशा रहते थे? मैं ये मान सकती हूँ कि और पैसे नहीं थे, बट वो 2 तो थे ना, वो भी नहीं है उसमें। सिर्फ 22 रुपये के साथ वो पर्स पकड़ा दिया कि कोई बिजनेस कर रहा है कि उसके पर्स में पैसे नहीं होंगे। कह रहे हैं कि सिर्फ इनके पर्स में 22 रुपये थे और बाकी 1 रुपये नहीं है, पैसे उनके निकाल लिए। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हो उनके साथ लूट भी हुई है? लूट भी हुई है और जो करके गया वो खुलेआम घूम रहा है। उसे कोई अधिकार नहीं है खुलेआम घूमने का। वो चैन की सांस ले रहा है, उसके लिए बेकार है, उसको सजा मिलनी चाहिए। पुलिस गवाह को छुपा रही है? हाँ जी, छुपा रही है। हमारा बेटा है ये, 8 महीने का बेटा है ये। देखो किसे फोन देखेगा ये, किसको पापा कहेगा? हम इसकी तरफ से बहुत चिंता है। उनको फोटो को देख देख के रोता है, ये शादी की फोटो को देख के रोता है ये बच्चा हमारा। देखो उसको देख कर रोता रहता है ये, उसकी फोटो को। क्या करे बताओ? हर जगह एक चेहरा नजर आता है जो समाज के दर्द को समझता है और समय पर पहुंच जाता है। विशाल चावलिया जी यहाँ पर पहुंचे हुए, ये इनका क्या कहना है और क्या कार्रवाई करवाएंगे, कैसे इंसाफ दिलाएंगे? सर स्वागत है आपका, बताएंगे। भैया पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ और आपके चैनल का स्वागत करता हूँ। जो आप दबे कुचले लोगों की आवाज़ उठाते हो, मैं आपको सलूट करता हूँ। जैसे आपको मालूम है ये घटना है, एक हफ्ता हो गया इस घटना को हुए, जो भाई को पुलिस की गाड़ी ने कुचल दिया गया भाई को, और ऑन द सपोर्ट ही उनकी डेथ हो गई। और अभी तक पुलिस प्रशासन ने अपना कोई भी काम नहीं करा। अभी तक किसी प्रकार की इन लोगों से पूछने भी नहीं आए हैं, इनकी कोई मदद नहीं करी है पुलिस प्रशासन ने। फिर ये लोग बोलते हैं कि धरना देते हैं,
रोडों पे आते हैं। जब हमें हमारे हक और अधिकार नहीं मिलेंगे तो हम रोडों पे ही आएंगे। और मैंने देखा है जहाँ पे वाल्मीकि समाज की बात आती है, दलित समाज की बात आती है, तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन ढील बरतता है और हम कहीं ना कहीं हमारे को इंसाफ मिलने में बहुत देरी हो जाती है। जब हमें रोडों पे आना पड़ता है, हमें रोड जाम करने पड़ते हैं, जब हमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इंसाफ मिलता है। तो मैं पुलिस प्रशासन से बोलना चाहता हूँ कि अपना काम करें और जो आरोपी है उसको जेल भिजवाने का काम करें और इस परिवार को एक सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए और 1 करोड़ रुपया मिलना चाहिए। हम हिंदुस्तान की सरकार से ये अपील करते हैं और ये हम मांगते हैं। क्या लगता है जिस तरीके से 7 दिन का समय बीत गया, कोई भी पुलिस भी कार्रवाई नहीं हो पाई है, कहीं ना कहीं एक बचाव की स्थिति में काम किया जा रहा है, तो क्या दिल्ली पुलिस कहीं ना कहीं दागदार है इस मामले को लेकर? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, दिल्ली पुलिस दागदार है और ढील छोड़ रही है। कहीं ना कहीं आरोपियों को बचाने की ये प्लानिंग है, पर हम चाहते हैं कि इसके अंदर सीबीआई जांच हो। हम हिंदुस्तान की सरकार से बोलना चाहते हैं, मोदी जी से बोलना चाहते हैं कि इसके अंदर सीबीआई जांच हो, क्योंकि ये छोटी सी उम्र के बच्चे को पुलिस की गाड़ी ने कुचल दिया है और अभी आपको मालूम है 6 महीने का बच्चा है। अभी 15-16 महीने पहले ही शादी हुई है भैया की, 16 महीने पहले ही शादी हुई है और बच्चा कमाने वाला बच्चा था परिवार के अंदर। तो मैं हिंदुस्तान की सरकार से बोलना चाहता हूँ कि इस परिवार को एक सरकारी नौकरी और 1 करोड़ रुपया दिया जाए। क्या लगता है तमाम जो है वाल्मीकि समाज के नेता इस दिल्ली के अंदर हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने भी सुध नहीं ली, आप यहाँ आए, आपको जानकारी हुई है, क्या उन वाल्मीकि समाज के नेताओं से भी कुछ कहना चाहेंगे जो तमाम संगठन चला रहे हैं दिल्ली के अंदर? मैं सभी से बोलना चाहूँगा, अपने वाल्मीकि समाज से क्या, मैं हर संगठन से बोलना चाहूँगा, छत्तीस बिरादरी से बोलना चाहूँगा कि ये लोग बहुत परेशान हैं, इनके साथ बहुत अत्याचार हो रहा है, जातिवाद हो रहा है। यहाँ पे सबको आना चाहिए, मेरी हाथ जोड़ के विनती है, और इन लोगों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि देखो इंसान है, इंसान की मदद इंसान ही करेगा। जो भी आएगा उसका वेलकम है, यहाँ सबको आना चाहिए, मेरी हाथ जोड़ के विनती है। और रॉयल वाल्मीकि आर्मी के मैं रॉयल वाल्मीकि आर्मी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मुझे परसों ही मेरे भाई ने बताया, तो मैं परसों ही यहाँ पे आया, अभी पता चला है। और अब पूरे वाल्मीकि समाज को पता चल चुका है, छत्तीस बिरादरी को पता चल चुका है कि यहाँ जातिवाद हो रहा है। पुलिस वाले आरोपी को बचाने की पूरी कोशिश हो रही है, क्योंकि आज 1 हफ्ता हो चुका है और यहाँ पे एक भी पुलिस वाला मिलने नहीं आया है, किसी को कोई बात बताई नहीं जा रही है और आरोपियों को कहीं ना कहीं बचाने की सियासत चल रही है, जो कि हम होने नहीं देंगे। या हमें रोडों पे उतरना पड़े या धरना देना पड़े, यहाँ पे इंसाफ के लिए लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। हमने अभी जो है यहाँ आने के बाद में जो है शोएब इकबाल जो इस जगह से विधायक हैं, उनसे भी कांटेक्ट करने की कोशिश करी, लेकिन उन्होंने हवाला दिया कि मैं बीमार हूँ। जिस आम आदमी पार्टी को जो है वाल्मीकि समाज ने भरपूर वोट देके मुख्यमंत्री बनाया, वो भी साथ नहीं दे रही वाल्मीकि समाज का, तो क्या कहेंगे ऐसे लोगों को? भैया ये लोग बीमारी होते हैं, जिस टाइम इनको वाल्मीकि समाज का, दलित समाज का बोर्ड लेना होता है, तो ये गली गली के अंदर कुत्ते की तरह हमारे घरों के अंदर आते हैं, हमारी झूठी चाय पीते हैं, हमारा झूठा खाना खाते हैं, दिखावा करते हैं। और जब हमें इनकी जरूरत होती है, या वो बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो या आम आदमी पार्टी का नेता कोई भी हो, हमारे लिए कोई भी खरा नहीं उतरता, हमारे लिए कोई भी काम नहीं आता। जब हमें हमारे दुख के अंदर हमारे को इनकी जरूरत होती है, ये हमारे लिए आते नहीं है। तो मेरे भाइयों, मेरी हाथ जोड़ के विनती है, इन नेताओं से हम उम्मीद नहीं करते हैं, हम उम्मीद करते हैं अपनी जनता से, हम अपने समाज से, हम अपनी पब्लिक से उम्मीद लगा के रखे हुए कि सब यहाँ पे आए और इन लोगों का साथ दे। और धरना देना है तो यहाँ पे धरना भी देंगे, हम तन मन धन से इन लोगों के साथ है, क्योंकि यहाँ पे एक इंसान जो अपने परिवार को चला रहा था, उसका, मैं तो इसको मर्डर ही बोलूँगा, सियासत बोलूँगा, कि इसके अंदर सीधी प्लानिंग है मर्डर की, और मर्डर किया गया है। इसके अंदर सीबीआई जांच होनी चाहिए। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम विजय भाटी है, मैं किसान यूनियन प्रदेश अध्यक्ष हूँ दिल्ली से। और मैंने देखा यहाँ पे जिस हिसाब से हमारे परिवार की हालत चल रही है यहाँ पे, उस हालत से मुझे लगता नहीं कि जो कानून है या प्रशासन है कोई सपोर्ट कर पाएगा। तो हम लोगों को एक बार धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा, वहाँ जाना पड़ेगा, जब भी हमारी सुनवाई होगी, वरना सुनवाई नहीं होगी इस चीज़ को लेकर। क्या लगता है प्रदर्शन करेंगे आप? बिल्कुल करेंगे भाई, हमारा परिवार है, हमारा वाल्मीकि परिवार है। अगर ये दुखी है और हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं और प्रशासन नहीं सुन रहा है, तो हमें करनी पड़ेगी ना ये चीज़ें, क्यों नहीं करेंगे? देखा जाए किसानों के संगठन से आप आते हैं और एक मजबूत पक्ष रखा जाता है किसानों का, तो क्या आपके संगठन के माध्यम से कोई इनके साथी खड़ा होकर थाना या एसीपी को घेरने की बात की जाए? बिल्कुल मैं खड़ा हूँ, मेरी किसान यूनियन टीम खड़ी है यहाँ पर। जब चाहेंगे, जब जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, हम लोग पूरा सपोर्ट करेंगे, जहाँ तक चाहेंगे, और इंसाफ दिलाएंगे इस परिवार को। क्या है वो कह रहे हैं, अगर हमारी सुनवाई उस गरीब
घर की सुनवाई नहीं हुई तो प्रदर्शन होगा, रोड जाम होगा, और रोड जाम होने का मतलब है कि पुलिस पर सवाल। शायद जाम करने के बाद, रोड पे प्रदर्शन करने के बाद इंसाफ देने वाली वो पुलिस इन्हीं गरीबों के लिए काम करती है या फिर सबूत छुपाकर अपने पैसे कमाने का काम करती है। ये सवाल उस जनता का है जो जनता पुलिस पर सवाल भी खड़े करती है और विश्वास भी अंधविश्वास करती है। देना चाहता हूँ कि सारे भाई एक रहे, मिल के रहे। जैसे अभी आप देख सकते हो सारा समाज इकट्ठा हुआ है और उसके बाद ही यहाँ पे आए हैं और पुलिस प्रशासन से भी बात की है और सारे भाई एक हो गए। तो मेरे भाई सारे भाई एक रहो, मिल के रहो और ज़्यादा से ज़्यादा मिल के और संख्या में रहो, क्योंकि अपना हक और अधिकार चाहिए तो मिल के रहना पड़ेगा आप लोगों को सबको।